120 की गाड़ी में स्पीड भाग रही है, स्पीड से वो गाड़ी, और ये 40 से ज्यादा नहीं होती, खटर पटर, और उस गाड़ी को चलाते चलाते वो गाड़ी भी खटारा हो जाती। जब मैं सागर यूनिवर्सिटी में यहाँ आते थे, हमारे क्रांत कुमार जी प्रोफेसर, हमारे गुरुजी बैठे कॉलेज के, अभी के नहीं, अभी के तो हमारे विद्यासागर जी, अभिनंदन सागर, विपुल सागर जी है। जब मैं वहां जाता था तो एक बड़ी बिन्ना की बस चलती थी, बांद्री ट्रांसपोर्ट, बड़ी बिन्ना कहलाती थी वे, हैं? तो उस गाड़ी में बैठता था और लल्लू चेन उस गाड़ी को चलाता था, बंडा का तो वो ड्राइवर। उस गाड़ी में जब बैठता तो गाड़ी कैसी थी, हम लोग जब बैठते तो नमोकार मंत्र जपते रहते थे, और इतनी तेज भगाता था, इतनी तेज कि बंडा से सागर तक आने या जाने में अन्य बस में तो लगता था 1 घंटा, और वो 40 मिनट में वहां पटक देता था, इतनी तेज भगाता। तो उस गाड़ी में जब बैठते थे तो वो सब सेकंड हैंड गाड़ी वो खरीदती थी, कभी नई गाड़ी नहीं खरीदती थी। जब उस गाड़ी में बैठते तो कैसी गाड़ी थी वो कि हॉर्न छोड़ के तो सब बजता था और ब्रेक छोड़ के सब लगता था। मतलब गाड़ी कैसी होगी बताओ, हॉर्न नहीं बजता और पूरी गाड़ी बजती, खटर 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 पटर खटर पटर, और ब्रेक नहीं लगता और सब कुछ लगता उसका। ऐसी गाड़ी तुम लोगों की है। गृहस्थों की गाड़ी जो मोक्ष मार्ग की है, मोक्ष पुरुषार्थ जो आप कर रहे, तुम्हारी मोक्ष पुरुषार्थ करने वालों की गाड़ी जल्दी खटारा हो जाती है। इसलिए कहूंगा कि खटारा गाड़ी छोड़ो और घर की खटपट भी छोड़ो। घर में खटपट होने से मोक्ष मार्ग की तुम्हारी गाड़ी खटारा हो जाती है। संग में भी यदि साधु खटपट करते हैं तो उसकी भी मोक्ष मार्ग की गाड़ी खटारा हो जाती है। फिर उस गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहता, उसको कोई विनय नहीं करता, उसकी कोई आदर नहीं करता, उसको कोई आहार नहीं देता, फिर मनाना पड़ता है, भैया चौका लगा लो, ये कर लो। भैया महाराज लोग आपस में लड़ते हैं तो मैं क्यों जाऊं, वे तो अपने आप को पहले संभाल लें। ये खटारा हो गया। खटपट से मोक्ष मार्ग की गाड़ी खटारा हो जाती है, बस ये ध्यान रखना। सो खटपट नहीं चाहिए, झटपट चाहिए, जल्दी चलो जल्दी चलो। मोक्ष मार्ग में सोचना विचार नहीं। तो ऐसे जो आप मोक्ष मार्ग की गाड़ी की बात करते हैं वो रत्नत्रय से चलती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऐसा वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये जो कथन करते हैं उसी के अनुसार हम चलते हैं और उसी के अनुसार हम अपना भगवान से संबंध बनाते हैं, देव शास्त्र से संबंध बनाते, बाकी सारे संबंधों को तोड़ देते हैं। जहां हमारा पर से संबंध छूट जाए और निज आत्म से और जिन आत्मा से हमारा संबंध जुड़ जाए, वहीं से हमारा मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। मोक्ष नहीं ऐसी बात नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं ऐसी बात नहीं। आज भी मोक्ष मार्ग है, आज भी मोक्ष पुरुषार्थ है, आज भी मोक्ष है। कौन कहता मोक्ष नहीं है? आज भी मोक्ष है। मोक्ष 2 प्रकार का है, एक द्रव्य मोक्ष और एक भाव मोक्ष। और हमारे आचार्य ने 3 प्रकार का भी कहा, एक भाव मुक्ति, एक जीवन मुक्ति और एक संसार से मुक्ति। कितने प्रकार की मुक्ति? 3 प्रकार की। आज भी हम भाव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भाव मोक्ष आज भी हो सकता है। द्रव्य से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जैसे शेख चिल्ली बन करके तुम दिन भर काम करते हो, वैसे आप मोक्ष मार्ग के शेख चिल्ली बन जाओ तो भी चलो स्वीकार। और कुछ नहीं करना। क्या करना? आज मोक्ष है क्या? बोलो नहीं है ना? तो मोक्ष मार्ग है क्या? है, ये सुन चुके आप। तो ये जीव
मोक्ष ना मिलने के कारण से नहीं भटक रहा, ये जीव मोक्ष मार्ग ना मिलने के कारण से। तो मोक्ष मार्ग की पहचान करो। आज मोक्ष मार्ग है कि नहीं है? तो जब मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष पुरुषार्थ भी है। बस ये ध्यान रखना, जब मोक्ष पुरुषार्थ आज है तो उस मोक्ष पुरुषार्थ को करो। और आज भी उस मोक्ष पुरुषार्थ को करके आज भी हम मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं और आज भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जब कोई भव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके भेद विज्ञान करके, भेद विज्ञान कैसे किया जाता है? कुल्हाड़ी नहीं मारी जाती है, ज्ञान रूपी छेनी डाल करके निज द्रव्य को पर द्रव्य से न्यारा किया जाता है। बैठ गए, ज्ञान की छेनी डाली। शरीर सो मैं नहीं, मकान सो मैं नहीं, ये बिल्डिंग सो मैं नहीं, गाड़ी सो मैं नहीं, ये इंद्रियां सो मैं नहीं, ये सब मुझसे पर है। मैं कौन हूं? मैं इन सबको जानने वाला एक चैतन्य पिंड हूं, ये सब जड़ है। ये भेद विज्ञान है और कोई भेद विज्ञान बड़ी चीज नहीं है। और जब उस भेद विज्ञान को प्राप्त करके वह जीव बैठ जाता है कि अकाट्य मेरा आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, ये कर्म मुझे रुलाते हैं, इन कर्मों को मैं अलग कर सकता हूं। ये कर्म तीन प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म आया सो भाव आए, भाव आए परिणाम आए, परिणाम आए राग देश के, पुनः कर्म बंधे और उस कर्म बंधने से उन कर्म का उदय आया तो ये नाम कर्म आदि से शरीर बन गया। ये शरीर अंत में पुनः नष्ट होना है, ये शरीर पुनः आग लगना है, ये शरीर जीर्ण शीर्ण होना है। मैं एक चैतन्य इसको जानने वाला पिंड हूँ, सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। और वह बैठ जाता है, तीन लोक का एक आकार बनाया और आकार बनाने के बाद में अपने आप को एक शरीरातीत आत्मा को ध्यान में लाया। सो हम जो आप सो में, सो हम जो आप सो में, ध्यान किया उसने। भगवान आप तीन लोग को जानते हैं, मेरे ज्ञान में भी तीन लोग झलक रहा है। ऊपर सिद्धालय, फिर ये जैसे हाथ मेरे ऐसे फैल गए, ऐसे लोग फैल गया, फिर ये हाथ मेरे अंदर की ओर सुकड़ गए, फिर ये सुकड़ गए, यहाँ कटी के यहाँ एक राजू आ गया, फिर फैल गए पैर, 7 राजू। इस लोक को मेरे ज्ञान में झलक रहा है, ये लोग मेरे ज्ञान में झलक रहा। आप भी जानते, आप भी ज्ञाता दृष्टा, आपका शरीर नहीं तो मेरा भी शरीर नहीं, मैं सिर्फ एक आकार मात्र में हूँ, ज्ञाता दृष्टा, संवेदन, सुख दुख का संवेदन करने वाला, देखने वाला, जानने वाला। और मैं भी उस लोक के ऊपर जाके बैठा हूँ, उस चंद्राकार शिला के ऊपर। बस ये जो परिणति है, ये भाव मोक्ष हो गया। इतनी देर के लिए तो मैं मोक्ष हुआ कि नहीं बोलो, इतना हो सकता कि नहीं? तो आज भाव मोक्ष है कि नहीं बोलो? यही तो मोक्ष पुरुषार्थ करना है, और मोक्ष पुरुषार्थ कुछ नहीं है। आज द्रव्य मोक्ष नहीं, कोई बात नहीं, आज जीवन मोक्ष नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आज भाव मोक्ष होता कि नहीं बोलो? यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, भव्य हो, आसन्न भव्य हो, आप 1 मिनट के लिए भी इसमें रम जाते हो तो आप सारी दुनिया को भूल करके सिद्धालय में, उस सिद्ध शिला में बैठे हैं, अपने ज्ञान में ही उस आत्मा का ध्यान करते हैं। यही तो पुरुषार्थ जगाना है, यही तो इस जीव का मूल लक्ष्य है। इसीलिए तो इसने निगोद से यात्रा करके यहां तक आ गया। अब इसको अपनी यात्रा पूरी करना है और सबसे पहले उसके लिए भाव मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भाव मोक्ष को लोग निश्चय मोक्ष मानने लग जाते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन मानने लगते, वो निश्चय अनुभूति, स्वानुभूति मानने लगते। लेकिन ये स्वानुभूति नहीं, उस समय ये भावना बह करके हम ज्ञानानुभूति में जो रम गए हैं, बस उस समय हम भूल जाते सारी दुनिया को।
जैसे आप विषय भोगों में लिप्त होते हैं, किसी में खो जाते हैं, किसी का पैसा चोरी चला गया हो, किसी के चैन आदि चली गई हो तो चैन खो जाता है और उसका दिमाग वहीं वहीं चलता है। ऐसे एक सम्यक दृष्टि उस मोक्ष मार्गी आत्मा का 24 घंटे वहीं वहीं पर दिमाग चलता है। रील चल रही, फिल्म चल रही है। इसलिए खादन न पीना खादपी, वह खाते हुए नहीं खा रहा। ब्रुवन्नति नहीं ब्रूते, बोलता हुआ नहीं बोल रहा। गच्छन न पीना गच्छते, चलते हुए नहीं चल रहा। यो स्थिरात्म कृति, जो अपनी आत्मा में स्थिर है वह चलते हुए नहीं चल रहा, बोलते हुए नहीं बोल रहा, देखते हुए नहीं देख रहा। पश्य न पीना पश्यति, खादन न पीना खादपी, ब्रुवन न नहीं ब्रूते। ऐसा ये सूत्र हमारे आचार्य ने दिया, हमारे भगवान महावीर स्वामी ने दिया है। इसलिए आप भाव मुक्ति चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक भाव मुक्ति होती है। क्या कहा? कौन से गुण स्थान से? चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक भाव मुक्त होता है। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो आप भाव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यही आप मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जीवन मुक्ति, जब ये भावना करते 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 रस्सी आवत जाते हैं शिल पर परत निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सजान। इसी प्रकार करत करत अभ्यास के भाव मुक्ति होती प्रधान, और घात या कर्म हन करके और हो जाए मोक्ष केवल ज्ञान प्रधान। तो वो जब केवल ज्ञान होता तो जीवन मुक्ति, अब आगे जीवन मिलने वाला नहीं, जीवन से मुक्ति। फिर जब वह 13वें गुण स्थान में बैठ करके और जब ध्यान करता है तो घातिया चारों हन दिए, नष्ट कर दिए, अब अघातिया कर्मों को भी नाश कर देता है, तो उसको संसार से मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति कितने प्रकार की, कौन कौन सी? भाव मोक्ष, जीवन मोक्ष और संसार से मोक्ष। कितने हो गए? अरहंत परमेष्टि भी अभी संसार से मुक्त नहीं हुए, जीवन से मुक्त हैं, पर वो अभी संसार से मोक्ष उनका नहीं हुआ। संसार से मुक्ति किसको मिलती है? सिद्धों को, क्योंकि अभी उनके अघातिया कर्म तो नष्ट हुए हैं अरहंतों के, लेकिन अभी उनके घातिया कर्म नष्ट हुए, अघातिया कर्म नष्ट नहीं हुए। और जब तक अघातिया कर्म बैठे हैं तब तक वह शरीर है, तब तक वह नाम कर्म बैठा हुआ है, जब तक वेदनी कर्म बैठा है, गोत्र कर्म बैठा है, आयु कर्म बैठा है। इसलिए 4 कर्म जब तक बैठे हैं तब तक संसार से मोक्ष नहीं हुआ है। तो जैसे अरहंत अपनी आत्मा में रह करके जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक वो अपनी मुक्ति की भावना करते हैं, ऐसे भी आप लोग यहाँ पर बैठे बैठे भाव मोक्ष की बात कर सकते हैं। इसलिए हे सम्यक दृष्टि श्रावक, हे सम्यक ज्ञान से युक्त, हे चेतन आत्मा, अभी सप्तोरी सकल जगदंद बंद निज आत्म। अब अपनी आत्मा का ध्यान करो। अब क्या है वह सिद्धावस्था, जहां 8 कर्मों से रहित पना है। क्या है वह व्यवहार से सिद्धालय, क्या है निश्चय से सिद्धालय, क्या है सिद्ध निश्चय से, क्या है व्यवहार निश्चय से। कैसे ये संसार से हम मुक्त होंगे, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके कैसे मोक्ष के मार्ग पर हम बढ़ेंगे, कैसे उस सम्यक दर्शन को और मजबूत करेंगे, अपने बच्चों को कैसे सम्यक दर्शन पर लाएंगे, वह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है और कैसे उसकी दृढ़ता बना करके वे लब्धियाँ क्या हैं, और इसके अलावा ये करण लब्धि आदि, काल लब्धि आदि क्या है, इन सबको हम आगे समझेंगे। पुरुष यानी कि आत्मा, प्रकृति यानी कि ये जो दिखने वाला संसार में पुद्गल द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है, वो प्रकृति है। ये सांख्य मत में स्वीकार किया गया।
प्रकृति का अर्थ जैन दर्शन में स्वभाव भी है। तो उस स्वभाव को प्राप्त करना, ये प्रकृति और पुरुष यानी कि चेतन और अचेतन मिलकर के ही ये संसार बना है। इसका संबंध अनादिकाल से है। आत्मा का और कर्मों का संबंध अनादिकाल से है। आत्मा चेतन है और कर्म अचेतन है। दोनों मिलकर के इस संसार और इस शरीर बना है। इन संसार शरीर के होने से जीव के परिणाम होते हैं और जीव के परिणाम होने से, भाव होने से कर्म बनते हैं। और ये संसार चक्र अनादिकाल से चल रहा है। अब इस संसार चक्र को मिटाने का नाम ही मोक्ष पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ कौन सा करना? तो संसार चक्र को मिटाने का पुरुषार्थ करना। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी संसार के वर्धन का, बनाने का तो पुरुषार्थ कर रहा है। जो संसार को बनाने का पुरुषार्थ करता है उसको रागी कहते हैं, और जो संसार के चक्र को मिटाने का पुरुषार्थ करता है उसे बैरागी कहते हैं। फिर जो उस संसार को मिटाने का, जो अंदर बैठा हुआ है कर्म रूप में, राग द्वेष मोह के रूप में, जब वह मिटा देता है तो मोक्ष मिल जाता है। कल आपको बताया था कि भाव मुक्ति, भाव मोक्ष क्या कहलाता है? तो भाव मोक्ष का अर्थ है कि जिन परिणामों के द्वारा हमारी आत्मा से ये कर्म रूपी अचेतन द्रव्य अलग हो जाए, ऐसे परिणामों का नाम ही भाव मोक्ष है। और ऐसे परिणाम चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होते हैं।